साइफ़र पाकिस्तान के जो अमेरिका में उस वक्त के सफ़ीर असद मजीद थे, उन्होंने भेजा था और एक बहुत ही कहना चाहिए दरमियाने दर्जे के भी नहीं है, दरमियाने से भी निचले दर्जे के उनके यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल डोनाल्ड लू के साथ उनकी लंच के ऊपर मीटिंग थी। उस मीटिंग के बाद उन्होंने जो तफसील भेजी थी उसके ऊपर बेस करता था और कोई भी रजीम चेंज जो है उस फीड के ज़रिए तहरीर करवा के नहीं भेजा जाता, उसके लिए दूसरे रास्ते अपनाए जाते हैं। आपको मैं एक अच्छी इंटरेस्टिंग ख़बर दूँ, पाकिस्तान और अमेरिका के बायलैटरल जो रिलेशंस हैं उसके अंदर लगता है कि एक रीसेट होने जा रही है, नए ताल्लुकात का आगाज़ होने जा रहा है। गो हमारे माजी में बेशुमार दफ़ा उतार चढ़ाए हुए हैं। इस वक्त जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, वो अमेरिका के दौरे के ऊपर हैं और दौरा भी काफ़ी लंबा बताया जाता है, 6-7 माह से पेंडिंग चला आ रहा था और यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के विज़िट के ऊपर ये विज़िट है। ये ऐसी नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से चले गए हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा ने उनको दावत दी हुई है और अकेले हैं इस विज़िट में आर्मी चीफ़। पहले बाज़ ख़बरें ये आई थी कि DGISI और चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ उनके साथ हैं, दोनों उनके साथ नहीं हैं, ये आर्मी चीफ़ का विज़िट है और तवक्को है कि उनकी यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जिसकी इन्विटेशन के ऊपर वो वाशिंगटन के दौरे के ऊपर है, उनसे भी और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं टोनी ब्लिंकन, उनके साथ भी मुलाकात की तवक्को है, जिसके बाद ये जो सर्द मोहरी आ गई थी अफ़गान इशू के बाद, उम्मीद है कि उसमें बेहतरी आएगी और ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का अगर एक सिंगल मुल्क देखें ना, यूरोपियन यूनियन वैसे बड़ा है लेकिन सिंगल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर तो वो अमेरिका है। और ये कोरोना के दिनों में भी उन्होंने ये जो कोविड वैक्सीन थी शायद पाकिस्तान को उतनी खुद ख़रीदी नहीं है जितनी हमें उन्होंने डोनेशन में दी है। तो ताल्लुकात में बिगाड़ नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान के मफाद में जहाँ से भी बेहतरी आती हो, चाइना से आती हो तो चाइना से, रूस से आती हो रूस से, अमेरिका से आती हो तो अमेरिका से। लेकिन इमरान खान के बात डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान ने बायलैटरल रिलेशंस ख़राब करने में काफ़ी रोल अदा किया, अमेरिका से भी, सऊदी से भी जो हमारा बहुत अच्छे ताल्लुक वाला था, चाइना से भी। CPEC के ऊपर वो इल्ज़ाम आयद किए कि चाइनीज़ चुप करके पीछे होकर बैठ गए और उसका नतीजा ये था कि इमरान खान का जो आखिरी साल था $17.25 अरब करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए क्योंकि चाइनीज़ ने CPEC की इन्वेस्टमेंट उसके बाद हाथ खींच लिया क्योंकि पाकिस्तान उसमें इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा था। इमरान खान जलसों के अंदर पहले 1-2 मुलाकातें इन्होंने की हैं, एक्सटेंशन ले लें, लेकिन एक्सटेंशन के ऊपर वहाँ से जवाब मुस्बत नहीं आया। एक्सटेंशन नहीं होगी, मोस्ट लाइकली नया चीफ़ की तैनाती होगी वेरी सून। तो इमरान खान ने उसके बाद दोबारा अपना बयानिया चौकीदार और जानवर वाला दोहराया। क्या कहा उन्होंने, सुनिएगा। क्या अगर डाकू एक घर को लूट रहे हो तो क्या चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूँ? घर वाले क्या कहेंगे कि मेरा घर लूटा जा रहा है लेकिन चौकीदार कहता है मैं न्यूट्रल हूँ। जब भी कोई कहे ना कि मैं सियासी नहीं हूँ, जब भी वो कोई कहे कि मैं गैर सियासी हूँ, तो ये समझ रहा हूँ कि उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। जानवर गैर सियासी होता है। जो मुल्क में अपने आप को ताकतवर बना के बैठे हुए हैं मुहाफिज, वो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। वो मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा? दूसरा भी सुनाए, कौम न्यूट्रल को माफ़ नहीं करेगी। जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। क्या आप माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इन डाकुओं को आने दिया? अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं, आप माफ करेंगे? चोरों को ऊपर बैठा के इनके केसेस माफ हो गए और हम कहें जी मैं तो न्यूट्रल हूं। अगर नवाज शरीफ से भी मैंने कोई बुज़दिल आदमी देखा है, उसका नाम है इसहाक डार। मैं सारी कौम के सामने कह रहा हूं, जब तक इससे डील नहीं हुई और इसको ताकतवर हलकों ने इसको NRO की डील नहीं दी, उन्होंने इसको दिलासा नहीं दिया कि फिक्र ना करो तुम्हें नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक वो गीदड़ कभी नहीं आ सकता था पाकिस्तान। जो इमरान अपनी तकरीरें तो करते रहे हैं लेकिन जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं उसमें इतना रखना नहीं डालना चाहिए कि वो गैप ब्रिज करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़े। सऊदी अरब से भी ये गैप ब्रिज करने के लिए फ़ौज को मेहनत करनी पड़ी, आर्मी चीफ़ को विज़िट करना पड़ा, चाइना के साथ भी उनको विज़िट करना पड़ा और इस वक्त अमेरिका के भी वो दौरे के ऊपर हैं जो फ़ौज के एक सरबराह की हैसियत से उनका अमेरिका का दौरा है। मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं तो एज़ हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन वो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, जहाँ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, पेंटागन के हेड से, उनके CIA के हेड से, सारों से उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं।